हिंद, आप सभी का स्वागत है रीड अंतिम समय के बेहतरीन क्लासेज में। तो चलिए, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज का हमारा यह सब्जेक्ट होगा संविधान। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि यह मेरी संविधान, इससे पहले मैंने 2 क्लास कराई थी, उसमें मैंने कहा था कि संविधान की अब क्लासेज नहीं होंगी। लेकिन मेरे कई भाइयों ने कमेंट करके कहा सर और क्लास कराइए और क्लास कराइए। तो चलिए, अब हम आपके लिए संविधान का और क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए, इस महत्वपूर्ण परीक्षा स्पेशल क्लास में आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं और भारतीय संविधान से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष हम रख रहे हैं। तो अंतिम निवेदन है कि आप लोग क्लास डेली सुबह 10 बजे जरूर देखा करिए और बेहतरीन तैयारी करिए हमारे साथ फ्री में। चलिए, आज के प्रश्नों की हाईलाइट आप देख लीजिए। प्रश्न ऐसे हैं जो शायद आज से पहले आप न पढ़े होंगे। पहला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है। अगला प्रश्न होगा, देखिए, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था, आपसे यह पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपसे यह पूछेगा। अगला प्रश्न होगा, भारत में निम्नलिखित भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। इस प्रकार के कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनसे खास करके निवेदन करेंगे कि पूरी क्लास जरूर देखें। अंतिम समय है और हम इधर उधर की बात ना करते हुए सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। ठीक, मैराथन क्लास होगी, संपूर्ण निचोड़ होगा वन शॉट में। तो बने रहेगा परीक्षा स्पेशल इस क्लास में। आज की पहले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है। क्या स्थानीय निकायों को, या राज्यों को, या केंद्रों को, या राज्य तथा केंद्रों को। कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए, क्योंकि अंतिम समय अगर आप उत्तर बताएंगे तो आपको याद भी होता चलेगा। ठीक है, तो चलिए बताइए। अब बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख अगर आपसे पूछता है तो किस अनुच्छेद में है, तो अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख जो है 248 अनुच्छेद में है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 248 में जो है, अनुच्छेद 248 माफी चाहेंगे, 248 में जो है अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा केंद्रों को। ठीक, अवशिष्ट शक्तियों पर जो शक्तियां प्रदान की गई वो केंद्रों को प्रदान की गई। इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद भी याद करिएगा, 248 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था, बताइए। कब लाया गया था? 1978 में, 1976 में, 1975 में, 1980 में। 1978 में कौन सा संशोधन हुआ था? तो वह हुआ था 44वां संशोधन। ठीक है, 44वां। ठीक, चलिए, और जो बात की जा रहा है मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य आपको पता होगा कि यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। ठीक, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, इसे भी नोट करिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, तो उसे आपको बताना पड़ेगा कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, चले आगे, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है, कौन कार्य करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, बी ऑप्शन राज्य सरकारें तथा और स्थानीय सरकारी निकाय, और सी ऑप्शन केंद्र शासित प्रदेश, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिएगा आप लोग। बात किया गया है संविधान की समवर्ती सूची में कौन कार्य करेगा, तो बिल्कुल सही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। समवर्ती सूची का मतलब ही होता है दोनों सरकारें मिलकर उस पर काम करती हैं। अब बताइए कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, बताइए। चलिए, अगर संघ सूची की बात करते हैं, चलिए यहाँ पर कुछ सूचियों के बारे में बता देते हैं। संघ सूची में बात करें कितने विषय हैं, आप लोग नोट करिएगा। वर्तमान में जो है 98 विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और राज्य सूची की देखिए, ठीक है, चलिए राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो इस समय जो है 59 विषय हैं। ठीक है,
59 विषय, आप लोग नोट कर लीजिए। संघ सूची में 98 विषय हैं और राज्य सूची में 59 विषय है। और अगला जो होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग समवर्ती सूची की बात किया, उसे भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए इससे मिटाते हैं, उसके बाद बताते हैं। समवर्ती सूची आप लोग नोट करिएगा, ठीक, नोट करिए, जैसे जल्दी जल्दी नोट करिए। समवर्ती सूची में बात करते हैं कितने विषय हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में 52 विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत हैं, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? अब बताइए, कमेंट करिए। ए ऑप्शन होगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन महात्मा गांधी और डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए आप लोग। बिल्कुल सही, हमारा इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर संविधान के ज्ञाता कहे जाते हैं, संविधान के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? क्या महात्मा गांधी थे, भीमराव अंबेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे और बाल गंगाधर तिलक थे? बताइए तो एक बार। चलिए बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के हमारे अध्यक्ष थे, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। चलिए अस्थायी अध्यक्ष थे, याद करिएगा, अस्थायी अध्यक्ष थे उस समय। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? भीमराव अंबेडकर थे, राधा कृष्णन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सी राजगोपालाचारी थे? कमेंट करिए और बताइए, चलिए जल्दी बताइए। तो आप सभी को पता होगा कि सी राजगोपालाचारी इसका हमारा उत्तर होंगे, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। और एक बात और याद करिएगा, ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, याद करिएगा। द्वितीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, और भारत के उपलक्ष्य में पूछा जाए तो प्रथम भारत गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ पैसा नहीं लगता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न की, कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन शिक्षा का अधिकार, बी ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन धर्म की आज़ादी का अधिकार और डी ऑप्शन संपत्ति का अधिकार। यह पहले मौलिक अधिकार था। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। संपत्ति का अधिकार यह जो है पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, कौन से अनुच्छेद के द्वारा हटाया गया, इसे भी नोट करिए, ठीक। अनुच्छेद कौन सा था बताइए, अनुच्छेद बताइए, जल्दी बताइए। अगर बात करें कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया, तो बिल्कुल सही, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक। तो संपत्ति का अधिकार लेकर जब संविधान बना था तो उस समय हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, ठीक है। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को काट दिया गया है, इसलिए हमारे वर्तमान जो मौलिक अधिकार हैं उस 6 सिर्फ रह गए, एक कट गया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार कट गया, इसलिए हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, इसे भी आप याद करिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ए ऑप्शन 18, बी ऑप्शन 25, सी ऑप्शन 24 और डी ऑप्शन 22। बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए आप लोग। बिल्कुल सही, संविधान की किस मतलब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? बताइए तो जल्दी से, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, चलिए तो इस समय जो हमारे पास संविधान में भाषाओं की संख्या है वो है 22, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करनी हो तभी आप हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और हमारा सिद्धांत इतना है कि आपका 1 सेकंड का समय वेस्ट ना होने पाए। इसलिए हमारे क्लासेज जो हो रहे हैं सुबह 10 बजे में आपको पॉइंट टू पॉइंट बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। समय बहुत मूल्यवान है, आप लोग पढ़ते रहिएगा, डेली क्लासेज पूरा जरूर देखिएगा। अंतिम समय में ब्रह्मास्त्र आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। बताइए कौन सा भाग नहीं है। धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा, समाजवाद हो जाएगा, प्रजातांत्रिक हो जाएगा, संघात्मक हो जाएगा। एक बार कमेंट जरूर करते रहिए आप लोग। चलें, बिल्कुल सही, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है तो वह हो जाएगा संघात्मक। हमारा डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में कहा क्या आ रहा है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 1 होगा, भाग 2 होगा, भाग 3 होगा, भाग 4 होगा। बताइए मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग है। आपको पता होना चाहिए कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद जो होगा आप नोट करिए, मौलिक अधिकार वाला अनुच्छेद जो होगा 12 से 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन भाग 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213। बताइए, बिल्कुल सही, जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 200 में इसका उल्लेख किया गया है। और बात करते हैं 213 की। जी हाँ, इसके द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। 213 के द्वारा राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। आप इसे भी नोट करिएगा, अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश। चले, 213 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा हमारा। बात करते हैं इस प्रश्न की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। ए राज्य सूची, बी ऑप्शन संघ सूची, सी ऑप्शन समवर्ती सूची और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। समवर्ती सूची, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन हमारा समवर्ती सूची में। अभी मैंने बताया कि 52 विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, इसे भी आप जानते रहिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उत्तर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में सेम टू सेम आएंगे, यकीन करिए। ऐसे प्रश्न शायद आप कुछ प्रश्नों को छोड़ दें तो शायद सभी प्रश्न नए होंगे आपके लिए। तो बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। और इसका उल्लेख मतलब अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है। ठीक है, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। इतना भी याद करिए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो गया। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है। ए ऑप्शन कृषि, बी ऑप्शन कानून व्यवस्था, सी ऑप्शन नागरिकता और डी ऑप्शन भूमि एवं राजस्व। चलिए जल्दी बताइए, राज्य सूची के विषय में आता है कौन सा। बिल्कुल नागरिकता हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं आता है, बिल्कुल सही, नागरिकता नहीं आएगी। नेगेटिव पूछा गया तो नागरिकता नहीं आएगी। कृषि आएगा राज्य सूची, कानून व्यवस्था राज्य सूची और भूमि एवं राजस्व ये भी राज्य सूची के विषय हैं। तो ये जो है नागरिकता हमारा राज्य सूची का विषय नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। 52वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं। बताइए,
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई? तो वह हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था, कौन सा अधिनियम था? अधिनियम आपसे पूछा जाए पहले तो 2002 का अधिनियम था। ठीक है, 2002 का यह अधिनियम था। इसी के द्वारा ही अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 21 का, ठीक है, अनुच्छेद 21 का में इसका उल्लेख किया गया। इसके ही द्वारा कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड किया जाएगा। यह उनका मौलिक अधिकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं तो यह जो है 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपसे पूछा जाए तो यह हुआ था 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके ही द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। और 2-3 शब्द जोड़े गए थे, उसके बताइए, कमेंट करिए कौन कौन से शब्द थे। और वह था समाजवाद और अखंडता, ये 2 शब्द और जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर करिएगा आप सभी। बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? ए ऑप्शन संवैधानिक उपचार का अधिकार, बी ऑप्शन गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, सी ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी ऑप्शन शिक्षा का अधिकार। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा उत्तर होगा। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करेगा? तो बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में उल्लेख किए गए, इसे भी आप महत्वपूर्ण है, याद करिएगा। शिक्षा का अधिकार अभी मैंने बताया 86वां संविधान संशोधन था और अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत इसका उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि डेली सुबह 10 बजे आपको महत्वपूर्ण क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको डायरेक्ट सुपर फास्ट तरीके से तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे हम आपके लिए डेली SST हो, CDP हो, EBS हो, सारी की सारी हिंदी हो, सारी की सारी क्लासेज मैराथन के तौर पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं फैक्ट टू फैक्ट, सिर्फ प्रश्न और उत्तर की। कम समय में अधिक प्रश्नों की वहां पर प्रैक्टिस सेट कराई जाती है। चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, और आपको किस सब्जेक्ट पर क्लासेज अच्छे से चाहिए वह भी आप बता सकते हैं। चलिए क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि डेली इसी प्रकार की क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आज की इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।